ग्राफ थ्योरी, ग्राफ की हेडिंग डाली है। देखो बेटा बेसिक बेसिक बातें, आवाज नहीं दक्ष, आज तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए। हम देखो बेटा, सबसे पहली स्टेटमेंट, ग्राफ फोटोग्राफ नहीं होता। ग्राफ फोटोग्राफ नहीं होता। इसका रीजन ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, फोटोग्राफ एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें वही चीज दिखाती है जो तुम हो। सही बात है ना। अब इसका जो ये स्टेटमेंट मैंने दी है, साइड में थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये देखो, क्या तुमने वेव में कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ देखा होगा ना। ये ग्राफ इतना पॉपुलर है, 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक तुम देखते आए हो। क्या ये एक वेव टाइप है ना। तो ये ग्राफ है, ये वाई और एक्स का मैंने कोई ग्राफ बना दिया। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, ये साइन थीटा का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, साइन थीटा का। जब जब तुम्हारे सामने ऐसा डायग्राम आता है फिजिक्स में, मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं, द पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस। दिमाग में पहला थॉट आता है पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा होगा। जब तुमने ऐसा मान लिया कि पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा होगा, तो तुमने ये मान लिया कि यू आर थिंकिंग अबाउट ए फोटोग्राफ। दिस इज नॉट ए फोटोग्राफ। तो पहली स्टेटमेंट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्राफ फोटोग्राफ फोटोग्राफ नहीं होता। फोटोग्राफ नहीं होता। एक चीज कहीं काम आने वाली नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है ये, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि ग्राफ को कभी भी क्या मत मानो, फोटोग्राफ। फिर ये है क्या, यहां देखो, बोलो क्या तुमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की इक्वेशन देखी है। देखिए ना, जल्दी आइए भाई, जल्दी फटाफट। y बराबर एक्स स्क्वायर देखा है, देखा है। क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि x बढ़ते जाएंगे y आता जाएगा। x की वैल्यू भरो 1, y कितना आया 1, 2 भरो, 3 भरो, यानी कि x बढ़ते जा रहे हैं, y आता जा रहा है। क्या x पे y डिपेंड कर रहा है कि x y पे डिपेंड कर रहा है। y x पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का मैथ भूल चुके हो, कोई बात नहीं, जितना सिखा रहा हूं इतना रिकॉल कीजिए। हर इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और, ग्राफ हमेशा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच बनता है। ग्राफ किसके बीच बनता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में। जैसे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैंने किसका ग्राफ बनाया अभी, y इक्वल्स टू वाई वर्सेस x का। क्या y इज डिपेंडिंग ऑन x, यस। एक बात, तो ग्राफ क्या बताता है, क्या x के चेंज करने से y चेंज हो रहा है। अरे x के चेंज करने से y चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ये कौन बताएगा, ग्राफ बताएगा। बात समझ में आ गई। तो क्या लिखूं यहां पे, एक वेरिएबल के चेंज होने से, एक वेरिएबल के चेंज होने से, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है, कौन बताएगा, ग्राफ बताएगा। तुम्हारी मन की बातें, सारी बातें मैं यहां लिख रहा हूं। जो टीचर बोलता है वो सब कुछ लिखवाता नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में सब कुछ लिखवा रहा हूं। इधर फोटोग्राफ नहीं होता, एक वेरिएबल कैसे कैसे चेंज हो रहा है, दूसरे वेरिएबल को चेंज कर रहा है, कैसे कैसे चेंज होगा कौन बताएगा, ग्राफ बताएगा। यहाँ का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको जनरली ऐसा इक्वेशन देखने को मिलेगा, ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी। मैं एक जनरल पैरामीटर लिख रहा हूं, ए कुछ भी हो सकता है। क्या होता है कि ए को आप किस पे बनाओगे, वाई एक्सिस पे, और बी को कहां बनाओगे, एक्स एक्सिस पे। अगर आप यही स्टेटमेंट मैथ्स वाले बच्चों के सामने या मैथ्स टीचर के सामने देंगे तो उसमें गलतियां बताएगा। एक्चुअल में क्या होता है, वाई एक्सिस के ऊपर कौन बनाया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया जाता है, और एक्स पे इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। ये असली कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी के लिए आप याद कर लो, अगर मैं लिख रहा हूं ए वर्सेस बी, तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि ए कौन है, वाई एक्सिस पे कौन होता है, डिपेंडेंट होता है, ये कौन होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें, दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। तीसरी बात, ग्राफ बनाने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। इस दुनिया में जितने ग्राफ हैं सबकी इक्वेशन है।
इसका मतलब जब जब तुम्हारे सामने ग्राफ पूछा जाए या उसके बारे में उसको बनाने के लिए बोला जाए तो तुम किस पे ध्यान दोगे? इक्वेशन पे। जैसे आपसे पूछा गया ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो आप क्या क्या सोचोगे? इक्वेशन सोचोगे। तो ग्राफ बनाने के लिए इट नीड्स, बोलो क्या बोला? इक्वेशन। ये आ गया। अब सारा खेल यहां से शुरू होता है। इक्वेशन। इक्वेशन बहुत तरीके की होती है, बहुत सारे, लेकिन अभी हमें कितनी लेनी है? 3। ये 3 तरीके के ग्राफ आप पढ़ोगे ना, आपको हर जगह ये 3 तरीके के ग्राफ दिखेंगे, इनके अलावा कोई ग्राफ दिखेगा ही नहीं। पहला ग्राफ कांस्टेंट का, मैं बोल रहा हूं साथ साथ स्टेटमेंट दे रहा हूं, इक्वेशंस आर मेनी बट हमारे काम की कितनी है अभी? 3। आप 2 साल पढ़ोगे पूरी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको सिंपल इन्हीं के सवाल दिखेंगे। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन देखा होगा, आपने पैराबोला सुना होगा, हाइपरबोला सुना होगा, यही घूम फिर के उल्टे सीधे आते रहते हैं। तो इनको बनाना कैसे? बोलो कांस्टेंट, दूसरी इक्वेशन लीनियर, लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद क्वाड्रेटिक। ये वो 3 इक्वेशन है जो आपकी जनरली यूज होती है। अब इनके इनके कपड़े देखते हैं कैसे हैं। y बराबर सी, क्या सी इज लाइक ए कांस्टेंट? सी को क्या मान रहा हूं? y बराबर 5, y बराबर 10, y बराबर 100, ये सारी इक्वेशंस कैसी हैं? मुझे बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वेशन? नो, इट इज नॉट ए इक्वेशन, इट इज अ पोलिनोमियल। व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल साइन इट बिकम्स इक्वेशन। जब तक इक्वल का साइन नहीं है तब तक ये पोलिनोमियल है, और जब इसमें इक्वेशन इक्वल वाला साइन आ जाता है तो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। रिकॉल हो रही है सारी चीजें, छोटी छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ाया जाता था। अभी y बराबर सी, तुम बोले सर y बराबर सी क्यों? x बराबर सी भी तो हो सकता है, x इक्वल्स टू समथिंग। क्या ये प्लस माइनस भी हो सकता है? y इक्वल्स टू -5, वो भी तो एक कांस्टेंट है ना। x इक्वल्स टू प्लस माइनस सी। फॉर्मेट समझ में आया? ऐसी इक्वेशन कैसी होती है? कांस्टेंट वाली इक्वेशन होती है। यहां आ जाओ, y बराबर mx प्लस सी, ये तो सुना ही होगा तुमने, 11th वालों ने नहीं सुना? देखो y बराबर mx प्लस सी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। जब ऐसी ऐसी इक्वेशन नजर आए तो समझ जाओ कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये y, ये mx, ये c का नाम इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलता है? इंटरसेप्ट। आप लोग मॉडर्न में पढ़ के आए होगे ना, मॉडर्न में ग्राफ बनाए होगे, एच न्यू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स, है ना, उसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते हैं। सो क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट m कौन है? स्लोप। भाई देखो, स्लोप का मतलब ढलान, स्लोप का मतलब, स्लोप को m से दिखाते हैं, और स्लोप को निकालने का तरीका मैं तुम्हें बता चुका हूं, किससे? टेंजेंट, टेंजेंट थीटा से। क्या टेंजेंट थीटा dy बाई डी एक्स होता है? देखो ऐसे कनेक्शन बना लिया करो। स्लोप निकालने का तरीका कौन है? टेन थीटा। मैंने कल तुम्हें एक स्टेटमेंट दी थी, क्या? जब जब डायरेक्शन आए तब तब एंगल आएगा, और एंगल निकालने के लिए कौन आएगा? और अब दूसरी स्टेटमेंट में स्लोप निकालने के लिए भी कौन आएगा? टेन थीटा। देखो किसी चीज की ढलान देखनी है तो एंगल देखोगे ना आप। अब मैं बोलूं इसकी ढलान बताओ तो तुम ये वाला एंगल बताओगे, इसकी ढलान बताओ ये वाला एंगल बताओगे। अगर मैं बोलूं इस लाइन के साथ ढलान बताओ इसकी, तो ये वाला एंगल देखोगे। तो ढलान देखने के लिए क्या देखना पड़ता है? और एंगल निकालने का तरीका, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या डिफरेंशिएशन से भी स्लोप आ जाती है? अभी के लिए तुम्हारा काम इतना है, लेकिन सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन करने से भी क्या आती है? स्लोप आती है। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग होता है स्लोप। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये क्या बताएगा? क्या तुमने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे ग्राफ देखे हैं, कोई यहां से शुरू हो गया हो, कोई यहां से शुरू हो गया हो, है ना, कोई यूं शुरू हो गया हो, तो वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे। इंटरसेप्ट बताता है ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ कहां से, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके की होगी, ये ऐसी होती है। इसमें ये सी भी, यहां भी क्या है? ये इंटरसेप्ट। क्लियर है क्या? अच्छा, काइनेमेटिक्स में तुम लोगों को कोई मैंने ऐसी स्टेटमेंट दी, ऊपर सब प्लस नीचे सब माइनस, उधर सब प्लस इधर सब माइनस,
आप लोग भी ध्यान रख लो, आप अभी 12th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ के आए हो। ऑप्टिक्स में दुनिया भर के साइन कन्वेंशन यूज होते हैं, प्लस लेना है, माइनस लेना है ना। इवन काइनेमेटिक्स में भी ऐसे ही होता है। तो साइन कन्वेंशन का सबसे बेस्ट तरीका है, साइन कन्वेंशन आप अपने कोऑर्डिनेट प्लेन की तरीके से चलिए, ऊपर सब प्लस नीचे सब माइनस, इधर सब प्लस इधर सब माइनस। अभी देखो क्या आ रही है, स्लोप आ रही है। स्लोप का मतलब ढलान। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कहां जाएगी, ऊपर। स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कहां जाएगी, नीचे। अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से। स्लो इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से। सी जीरो हो तो ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। क्लैरिटी आ रही है। चलो एक बार इन दोनों के ग्राफ बना ले। हम एक ग्राफ में 3 ग्राफ बनाएंगे। ये तुम्हारे काइनेमेटिक्स के ग्राफ नहीं है, ये तुम्हें पहले मैं ग्राफ की थ्योरी समझा रहा हूं कि ऐसा ऐसा माइंडसेट बनाइए, उसके बाद आएंगे हम काइनेमेटिक्स पे। लो जी, सबसे पहले यहां आ जाओ, कांस्टेंट के ग्राफ बनाते हैं। मैंने लिखा y इक्वल्स टू प्लस माइनस सी। मेरे को y वर्सेज x का ग्राफ बनाना है, y और x। हमें पता है ना y और x, एक्सेस हमारी ये है। मैंने बोला y इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20। तो कहां चलोगे तुम, y पे ही चलोगे, जो दिया गया है उसी पे चलो। लो y इक्वल्स टू मैंने मान लिया 3 दे दिया, तुम बोले सर 0, 1, 2, 3, पहुंच गए 3 पे। 3 पे जाके एक लाइन खींच दो। क्या तुम्हारा टीचर ऐसे स्टेटमेंट देता था कि y इक्वल्स टू समथिंग x के पैरेलल ग्राफ बनेगा, x इक्वल्स टू समथिंग में y के पैरेलल ग्राफ बनेगा। बोलो y इक्वल्स टू समथिंग था तो हम किस पे चले, y पे। जितना चलने के लिए बोले चलो और वहां पे जाके लाइन खींच दो, है ना। क्या ये प्लस सी बन गई, ये कोई प्लस सी बन गया क्या, नहीं बन गया। अगर सी 0 होता तो यहां बनता, तो यहीं पे बना देते हैं। लो बन गया, एक ही ग्राफ में बना लेते हैं। क्या यहाँ माइनस सी आएगा, अगर माइनस सी होता तो ग्राफ ऐसा है। क्या ये y इक्वल्स टू समथिंग के बन गए, ये बन गए। अगर x इक्वल्स टू प्लस माइनस सी हो तो भाई, तो तुम किस पे चलोगे, x पे चलोगे। और क्या x पे चल के डंडा खींच दोगे, x इक्वल्स टू प्लस सी इधर होगा, इसका माइनस सी इधर होगा, सी जीरो कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो सी जीरो का ग्राफ यहाँ बनेगा भाई, इसी पे। प्लस सी कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। माइनस सी कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो 3 ग्राफ बना दिए मैंने। ये किसका है, y इक्वल्स टू सी का, y इक्वल्स टू 0 का, y इक्वल्स टू माइनस सी। ये किसका है, x इक्वल्स टू सी का, x इक्वल्स टू 0 का, x इक्वल्स टू माइनस सी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कौन सा वाला, x इक्वल्स टू प्लस माइनस बता तो दिया यार। हाँ बना ले मैंने लाइन रोकी थोड़े है, ऐसा तो यहां भी है, ऐसे जाएगा। x इक्वल्स टू, हाँ बन सकती है, उसी की बना रहे हैं। जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, इसका ग्राफ नहीं बनाता तू, तेरे को तू कह रहा है y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाना है। तेरे को ऐसा ऐसा टेबल याद है, टीचर ने बनवाया था, y और x बढ़ते जाओ y आते जाएंगे, ग्राफ में बनाते जाओ, उनको जोड़ दो, लाइन बन गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में। देखिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये सोचना है कि ये सिखाया क्यों जा रहा है, ये पहले ऐसा ऐसा क्यों सिखाया जा रहा है। दिमाग में ना एक कॉर्नर में लेके चलो, v बराबर u प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक दिखी, अगर मैं क्वाड्रेटिक के ग्राफ सीख लूंगा तो क्या मुझे इस इक्वेशन के ग्राफ बनाने आ जाएंगे, आ जाएंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, अगर मुझे v और t के बीच में ग्राफ बनाना है, क्या v इज एक्टिंग लाइक ए y, t इज एक्टिंग लाइक द x। इसके साथ कंपेयर करो, बोलो m कौन, a, m x। इसके साथ कंपेयर करो, c कौन, u। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, ये ऐसे ही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। इसको जनरली यूज नहीं किया जाता इक्वेशन बनाने के लिए, पर कर सकते हैं। पर तुम्हें नजर आया कि एक स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी किसके बना के देखें, स्ट्रेट लाइन के बना के देखें। ये लो मैं यहां बना देता हूं, हाँ जी। क्या कह रहा है, टी और
दो में क्यों है? पावर किसकी चेंज हो रही है? टी की पावर 1 भी दिख रही है, टी की पावर 2 भी दिख रही है। क्या थर्ड में जिसमें मर्जी बना सकता है, वी स्क्वायर में भी बना सकता है, यू स्क्वायर में भी बना सकता है, एज पर नीड। ठीक है, करेक्ट ऑब्जेक्ट पर देखो, इसका नाम क्या बताया था मैंने? इंटरसेप्ट। ये क्वाड्रेटिक है। अब मैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आपको स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनवा रहा हूं। पहला टॉपिक वो रहा, दूसरा ये रहा। कौन है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन बोलो, y बराबर एम एक्स प्लस सी। एक काम करते हैं, ये जो m है, m याद रखो, अगर लाइन ऊपर जा रही है तो m कैसा है? पॉजिटिव। लाइन नीचे आ रही है तो बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। क्या इंटरसेप्ट बताता है ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यस, प्लस का होगा तो ऊपर से, जीरो होगा तो ओरिजिन से, माइनस होगा तो नीचे से। लो जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो केस बनाते हैं, जब m क्या हो और दूसरा केस m क्या हो, नेगेटिव। पहले इसका बनाते हैं। लो, क्या y बना ले, ये x। बेटा इस पे ना गोला बना लो, y और x। ग्राफ किसके बीच में बन रहा है? y वर्सेस x के बीच बन रहा है। लो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है, यहां क्या करेंगे? बोलो m कैसा है? क्या प्लस सी यहां होगा? पूरा प्लस सी। क्या सी जीरो यहां होगा? क्या माइनस सी यहां होगा? प्लस सी जीरो माइनस सी। डन। लो जी, ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इक्वेशन बोलना इसकी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस का सी। यहां बोलो एम एक्स, क्योंकि सी की वैल्यू सी है ही नहीं। बोलो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। ग्राफ बन गया। जब आप माइनस के ग्राफ बनाओ, इसको पकड़ो, नीचे खींच दो, या इसके ऊपर बैठोगे तो ये नीचे नहीं आएगा। ये लो, जब m नेगेटिव होता है तो स्लोप, ढलान नीचे होती है। नीचे होती है तो बोलो क्या ऐसे आएगा? ये कोई प्लस सी है, ये क्या है? तो सी जीरो का ग्राफ ऐसे नीचे आएगा, माइनस सी का ऐसे आएगा। ऐसा लग रहा है ना, इनको पकड़ा और नीचे खींच दिया, ये ऐसे हो गए। बोलो इक्वेशन किसकी? y इक्वल्स टू माइनस का माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। क्या एक ही ग्राफ में तीन ग्राफ बना दिए? तो इस इक्वेशन के ग्राफ इनके अलावा कोई बनेंगे ही नहीं, कभी दिक्कत होगी? देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, जो चीजें जहां से निकली हैं वहां से स्टार्ट करके नहीं पढ़ोगे तो चीजें मुश्किल लगेंगी। तुम्हें क्या लगता है, ये वाला टॉपिक अगर मैं ना पढ़ाऊं तो तुम्हें ग्राफ नहीं आएंगे? ग्राफ तो मैं पता नहीं कितने तरीके से सिखा सकता हूं तुम्हें, रट्टे भी मरवा सकता हूं, है ना? लेकिन जो चीज कनेक्शन तुम्हारे यहां से डेवलप होंगे, सोचने की कैपेसिटी आएगी, वो और किसी टॉपिक या तरीके से नहीं आएगी। ठीक, मैंने अभी काइनेमेटिक्स के ग्राफ शुरू नहीं किया, इट्स वेरी बेसिक क्लास फॉर द ग्राफ्स। अभी हमने दो के पढ़ लिए, जल्दी से इसको छापो। 5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखना है भाई। एक बार साइड। अभी इसके अंदर क्वाड्रेटिक में हम बी को देख के केसेस बनाएंगे, और लीनियर में किसके देख के? एम को देख के बनाएंगे। यहां पे आप लिखोगे बी पॉजिटिव और बी, अभी यहां बी पॉजिटिव ही लो, और ये बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। क्या बी पॉजिटिव के साथ ए पॉजिटिव हो सकता है? यस। क्या बी पॉजिटिव के साथ ए नेगेटिव हो सकता है? ऐसे बी नेगेटिव के साथ ए क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और ए नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये केसेस समझ में आया आपको? ये चार केस ऐसे बनते हैं, मुश्किल नहीं है, एक बार देखोगे तो एक पैटर्न समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। अपने इसको ना देखो ऐसे, प्यारा नहीं, पैरा है, पैराबोला। ये देख, इधर देख, ये ग्राफ ना ऐसे ऐसे, इसको ऐसे समझो,
आपकी जो पाम है ना, पाम, अगर आपकी पाम ऊपर है तो सब पॉजिटिव, और पाम अगर ऐसे है तो पाम किधर मुंह है इसका, नीचे की तरफ, तो कैसा होगा, नेगेटिव। जो बी है ना, बी, बी बताता है ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्या बोला, और ए बताता है उसका मुंह किधर होगा। जैसे अगर आप ऐसा बनाओगे तो ए कैसा है, पॉजिटिव, सोच के देखो, ये ऐसा है ना, हमारी पाम किधर है, ऊपर, ऊपर सब। अच्छा अगर यही ग्राफ ऐसे आ जाए तो ए क्या, नेगेटिव, ए नेगेटिव, ऐसा होता है। ये जो शेप है इसको पैराबोला बोलता है। तो बेटा ए अगर पॉजिटिव हो तो उसका मुंह कहाँ है, ऊपर, ए नेगेटिव है तो मुंह कहाँ है, नीचे। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कौन बता रहा है, बी। क्या इन दोनों में बी पॉजिटिव है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो मुंह कहाँ होगा, ऊपर, ए नेगेटिव होगा तो, लो ग्राफ बनाते हैं। क्या एक ग्राफ में हमने कितने ग्राफ बनाए, तीन, सी प्लस वाला, सी जीरो वाला, माइनस सी वाला। देखते हैं हमारा ग्राफ इसमें कहां जाएगा, यूं जाएगा। क्या बी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और इसका मुंह किधर है, ऊपर ही है, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसका कैसा होगा, ऐसा आएगा। इसका कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इक्वेशन बोलना, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस। सही है क्या, डन। यहां आ जाओ। अब इसके अंदर क्या होगा, ये प्लस सी, सी जीरो, माइनस सी। हाँ जी, क्या ग्राफ तो ऊपर ही जाएगा पर मुंह कहां होगा, तो ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है पर मुंह नीचे है। ये लो, बन गए। क्या है और भी, इक्वेशन में है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है क्या यहां तक। अच्छा एक बताओ, क्या अगर मुझे इसके ग्राफ बनाने हैं तो क्या इसके जस्ट उल्टे, क्या इसमें बी कैसा है, ग्राफ कहां जाएगा, नीचे जाएगा। क्या करो, इस पे बैठो, नीचे खींच लो इसको, बोलो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, क्या इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, क्या इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, क्या इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, लो बन गया, प्लस सी, सी जीरो, माइनस। ऐसे इसमें बोलो ग्राफ कहां जाएगा, नीचे, और मुंह भी कहां होगा उसका, तो उसको पकड़ो, नीचे खींच लो। अगर वैसे याद नहीं हो रहे तो बी पॉजिटिव वाला को खींच लो, बी नेगेटिव के बन जाएंगे। ये लो, कैसे बनेंगे, क्या ऐसे बनेंगे, क्या ऐसे बनेंगे, क्या ऐसे बनेंगे, दिस वन। तो अगर प्लस सी, सी जीरो, माइनस सी, बन गए ग्राफ। इनके अलावा ग्राफ तुम्हारे को नजर नहीं आएंगे, जल्दी लिख लो उस पे। हाँ जी, करता है जी, कौन से वाला, अभी क्या, अभी तो मैंने सिर्फ कितना कितना पैराबोला बनाया है, क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स, दो, तो काटना चाहिए दो पे। मैथ की थ्योरी को भूल जा, सिंपल, मैथ के कॉन्सेप्ट मेरे से बाद में पूछियो, अभी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़। क्या, हाँ बंद कर दे। क्या अभी एक बार सिंपल सिंपल ग्राफ बना लें काइनेमेटिक्स के, ठीक है। मेरी कॉपी कहाँ है, करने क्या आता है इधर है, काइनेमेटिक्स पढ़ा दी मैंने, कहीं पर भी तुम लोगों को टाइप्स ऑफ मोशन नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए ना। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्या बच्चों वाली बातें क्यों करती है, क्या कर सकता हूं मैं बता। अच्छा आज नहीं, यहाँ पे ऊपर अपने हेडिंग डालना, हैशटैग बना के, v बराबर u प्लस एटी, एक। दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इक्वेशन, एस नॉट क्यों आता है पता है ना, हाँ, जब तुम्हारा मोशन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता तो एस नॉट इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। अभी मुझे इन इक्वेशंस को ध्यान रखते हुए, क्या मैंने बोला था ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन चाहिए,
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। लो जी, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन डालना, टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहला बॉडी एट रेस्ट। अब मुझे बॉडी एट रेस्ट के ग्राफ बनाने हैं, बॉडी एट रेस्ट के ग्राफ बनाने। मैं ये फिर से बनवाऊंगा सारी चीजें। आज की क्लास इतनी बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो सिखाया है वो उसको देख के इक्वेशन लग जाएगी। पहले तो मान जा यार, बॉडी ओरिजिन से ऑलरेडी एस नोट आगे है। कहां पे है? रेस्ट पे है, तो टी भी क्या, यू भी क्या, मतलब अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। टी जीरो क्या दिखाता है? टाइम 0 दिखाता है इनिशियल। इनिशियली वो ऐसे पड़ा है, अभी मोशन को स्टार्ट करेगा। अब मुझे उसके ग्राफ बनाने हैं। अभी आपके जितने ग्राफ काइनेमेटिक्स में बनेंगे, बेसिकली कितने ग्राफ बनते हैं? एक्सटी का ग्राफ, जिसको आप एसटी भी बोल सकते हो, एसटी का ग्राफ, वीटी का ग्राफ और एटी का ग्राफ। अभी हम सिंपल सिंपल ग्राफ सीख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ए वर्सेस, क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ए वर्सेस बी। ऐसे ही वी वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी। बोलो एक्स कहां बनाओगे? वाई पे। टाइम कहां पे बनेगा? एक्स एक्सिस पे। क्लियर है क्या बात? चलो, तो क्या मेरे को ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए? इक्वेशन। इक्वेशन बनाए। अब बोलो यू की वैल्यू, ए की वैल्यू। भाई देखो, अगर मेरे को एस टी का ग्राफ बनाना है तो मेरे को एस बराबर समथिंग चाहिए ना। अगर मेरे को वी बराबर वी टी का ग्राफ बनाना है तो वी बराबर समथिंग चाहिए। तो वी की जगह यू आ गया, कोई बात नहीं। यू कितनी है? 0। एस ए कितना है? ए 0 बना लिया। एस कितना है? इस इक्वेशन में भरे। देखो इस इक्वेशन के हिसाब से देखो, मैंने ये वाली इक्वेशन कहां से लिखी है? यहां से लिखी है। वी की वैल्यू कितनी है? 0। टी कितना है? 0। यू भी कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। बोलो एस बराबर एस नॉट। यू कितना? ए कितना? क्या ये वाला टर्म तो चला गया ना, तो बचा क्या? एस बराबर एस नॉट। तो मुझे बता सकते हो ये कौन से टाइप की इक्वेशंस है? अरे उनमें कांस्टेंट वाली, वो जो 3 सिखाई उनमें कौन से वाली है? बोलो पहला ग्राफ किसके बीच का बनाए? एस टी का। लो एस टी बना लिया। उसके बाद किसका है? वी टी का। और उसके बाद ए टी का ग्राफ। जल्दी बोलो। एस टी का ग्राफ मतलब एस की इक्वेशन कितनी है? क्या एस नॉट इज लाइक ए कांस्टेंट? तो कांस्टेंट का ग्राफ है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ग्राफ कैसा आएगा? कहीं यहां पे एस नॉट बन गया ग्राफ। बोलो वी में यू कितनी है? यही रहेगा। टाइम बीतेगा, उसके बाद की बात है, वो अभी देखेंगे। अभी रेस्ट पे है तो यू कितना है? 0। ए कितना है? तो ए की वैल्यू 0 इसी पे रहेगी। बन गए 3 ग्राफ, सिंपल थे। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें ऐसी सिचुएशन बनाइए। हेलो देखो, मैंने ग्राफ बनाए, मैंने आप लोगों को पहले डायग्राम बनाया। जब तक ये इमेजिनेशन नहीं होंगी ना, तब तक इक्वेशन बना नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना। टीचर से ना स्टेप्स देखा करो, वो कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। वो पहले ये चीज समझा रहा है, उसके बाद इक्वेशन बना रहा है, और उसके बाद इक्वेशन के ग्राफ बना रहा है। तुम क्या करते हो? हवा हवा में सीधे ग्राफ पे पहुंच जाते हो। तुम बीच में स्टेप्स खाते हो, इसलिए चीजें मुश्किल लगती हैं। कछुआ जीतता है ना, खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ जीतता है। कछुए की चाल चलिए, जीतोगे। पर अगर भागोगे ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थक जाओगे। समझ गए? अभी 11th में या फिर जो भी आपका कोर्स जो आप कर रहे हो, स्टार्टिंग में पेस है ना थोड़ी सी धीमी रखिए। चीजों को समझने की कोशिश करो। जब अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है, तब चीजें अपने आप क्विकली होने लग जाती हैं। हर चीज को सीखने का ना तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि गए रट्टे मारे हो गया, नहीं। ये वाला सब्जेक्ट तब आएगा जब सोचने की कैपेबिलिटी बनेगी। 9वीं 10वीं तो है नहीं, 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज के पीछे कराए और वही टेस्ट में दे दिए, है ना। 11वीं 12वीं में तो कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा और सिमिलर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एग्जैक्टली नहीं दिए जाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में लो जी,
ओरिजिन है। क्या मैंने मान लिया बॉडी कहां से मोशन स्टार्ट कर रही है? क्या ओरिजिन से आगे से स्टार्ट कर रही है? कितनी आगे से? एस नोट आगे से। और क्या ये यू से चल रहा है? कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन। सही बात है ना? तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो वैसे ही बन गई। ए कितना है? 0। अब मुझे 2 की बनानी है ना, 2 की बनाते हैं। चलो बोलो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाते हैं। लगाए तो v किसके बराबर आएगा? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी में क्या a 0? तो a 0 तो a ये 0 आ गया। तो इसमें कितना आएगा? v बराबर u आ गया। एक इक्वेशन बन गई। बोलो v बराबर समथिंग। कौन सी इक्वेशन है ये? कांस्टेंट। पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, सीधा खिंच जाएगा, है ना? अच्छा उसके बाद एक तो ये बन गई। मेरे को ये किसका ग्राफ बना के देगी? vt का। अच्छा जी, s इक्वल्स टू एस नॉट प्लस में ut प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। डू यू हैव a 0? दिस वन। क्या गया? क्या s इक्वल्स टू एस नॉट प्लस ut आ गया क्या नहीं आ गया? किसी t टाइम के बाद। भाई अगर मान लो टाइम बीतेगा, इसने अपना मोशन यहां से स्टार्ट किया, किया कि नहीं किया? अब मान लो 1 घंटा हो गया इसको, 1 घंटे के बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी? यू ही मिलेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है? वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही, समय बीता, बाद में वेलोसिटी कितनी नजर आई? यू नजर आई। तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी? यू। कहां से चला था? एस नॉट से चला था, तो एस बराबर एस नॉट प्लस यूटी। इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? किस जैसी लगी? लीनियर जैसी लगी। क्या तुम्हें ग्राफ किसके बीच में बनाना है? क्या एस टी के बीच में बनाना है? तो एस इज एक्टिंग लाइक वाई, टी इज एक्टिंग लाइक एक्स, यू इज एक्टिंग लाइक एम, एस नॉट इज सी, इंटरसेप्ट। आ गया समझ में? क्या इसका ग्राफ बना ले अभी? बोलो ए की इक्वेशन कितनी है? ए बराबर क्या वी की इक्वेशन आ गई, एस की इक्वेशन आ गई, ए की इक्वेशन आ गई। देखो स्टेप वाइज मैनर में देखोगे तो चीजें आसान लग रही हैं। यहां आ जाओ, पहला ग्राफ किसका है भाई? एस टी का। एस टी का। बोलो एस टी का ग्राफ किस जैसा है? लीनियर जैसा। तो इसका लीनियर का ग्राफ बनेगा। इंटरसेप्ट कैसा है? कितना है? तो मतलब ग्राफ यहाँ किसी एस नॉट से स्टार्ट होगा। कैसा होगा? स्लोप कैसी है? कौन है? यू। स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो ग्राफ कहां जाएगा? खत्म। बन गया। अगर आप इसको ना देख के सीधा ये देखोगे तो रट्टे ही मारोगे। समझ गए? अच्छा उसके बाद सेकंड किसका ग्राफ है भाई? वीटी का। बोलो वी की इक्वेशन है तुम्हारे पास? क्या? यू कांस्टेंट जैसी है, तो प्लस का यू तो कहीं यहां है। लो बन गया v बराबर यू। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो v बराबर यू। और तीसरा कौन है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा है? ए की इक्वेशन ए बराबर 0 है, तो ए बराबर 0 है तो ये आ गया। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे डॉट करो। 1 2 3 4 5 6, तो हर केस में 3 ग्राफ बना रहा हूं। देखो अभी धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा, अभी असली वाली थ्योरी आएगी। ठीक है, सेकंड वाले लेक्चर से असली थ्योरी शुरू हो जाएगी। अभी मेन ग्राफ हमें समझ में आ रहे हैं। अभी एसटी का ग्राफ बना रहा है यार। ग्राफ तो किसी के बीच में भी बनाया जा सकता है, पर क्या चाहिए हमारे को? इक्वेशन चाहिए। अभी इसके बाद आएंगे कन्वर्जन। वो बोलेगा मैंने एसटी का ग्राफ दे दिया, बताओ वीटी और एटी का कैसा होगा? वीटी दे देगा, बोलेगा एसटी का और एटी का बताओ, है ना? फिर बोलेगा एसटी में दे दिया, एस और वी में बताओ। तो दीज आर नोन एज कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ। आपको एक ग्राफ दिया, एक ग्राफ से बाकी के ग्राफ बनाने। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं हम लोग करने क्या वाले हैं। और हमारा पहला स्टेप ये है कि हमें बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए। अभी यूनिफॉर्म मोशन था, एक्सेलरेशन कितनी थी? 0। तीसरा बनाओ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बना लो इसको फटाफट। हाँ जी, सबका बनाएंगे, सबका बनाएंगे, टेंशन ना ले। हाँ बेटे कुछ लग रहा है? हो जाएगा? इजी लग रहा है? इजी लगना चाहिए। सब्जेक्ट सीखने का पहला स्टेप है, सब्जेक्ट में मजा आना चाहिए। क्या है इस नोट का?
उसमें इक्वेशन में एस नोट आ रहा था, इसमें इंटरसेप्ट बेटा एस इंटरसेप्ट है, एस नोट इंटरसेप्ट है। एस नोट बताएगा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है। एस नोट कहां है, ऊपर है तो ऊपर से स्टार्ट होगा। एस नोट नीचे होता तो नीचे से होता। एस नोट 0 होता तो ओरिजिन से होता। एस नोट की वैल्यू ऐसे मान ले, एस नोट की वैल्यू +5 है तो कहां, फिर ऐसे ही एस नोट माइनस मान लो। दिग्विजय थर्ड डालो। कितने टाइप्स हो गए, 2। क्या रेस्ट में तो सब 0 होता है, यूनिफॉर्म में यू कांस्टेंट रहती है, ये आ गया। अच्छा कुछ तुम्हें नजर आया, एसटी ग्राफ में स्लोप क्या आ रही है, यू आ रही है ना। एसटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी देती है। अच्छा एसटी ग्राफ की क्या बोला मैंने, इसकी जो स्लोप है वो क्या देती है, यू। तो अभी ग्राफ वाले सवाल आएंगे उसमें वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोलेगा, तो हल्का हल्का लिख लो। ये वाला नहीं हुआ, लो जी हेडिंग लिखो। तीसरा लास्ट है आज का, बाकी कल करेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सही है क्या, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए भाई या ना, क्या दोबारा से मुझे सिचुएशन बनानी पड़ेगी, बनाते हैं एक बार। लो क्या ये ओरिजिन था, क्या मेरी बॉडी ऑलरेडी कहां से स्टार्ट कर रही है मोशन को, एस नोट से स्टार्ट कर रही है। अगर एस नोट 0 हो जाएगा तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा ना। तो एस नोट से स्टार्ट हो रही है, कितने से चली, क्या किया, क्या यूनिफॉर्मली किया, मतलब 1 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ गई 5, अगली सेकंड में भी 5 बढ़ गई, अगली सेकंड में भी 5 बढ़ गई, तो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो ये ए एक्सेलरेशन आ गई। कोई प्रॉब्लम, डन। लो जी इक्वेशन बनाया, अब बताओ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही बनेगी क्योंकि यू यू है, ए है और टी टाइम के बाद ये ऐसी बन गई, तो इक्वेशन बन गई एक। दूसरी इक्वेशन एस इक्वल्स टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बन गई क्या नहीं बन गई, अपनी कॉपी में उठा के देखो। क्या टी का स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक आ गई। क्या ये पूरा का पूरा बी का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा ए का काम कर रहा है, और ये पूरा का पूरा सी का काम कर रहा है। तो बी कैसा है, पॉजिटिव। ए कैसा है, क्या बी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, और ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ का मुंह ऊपर होगा, वैसा वाला बनेगा ना। और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। हाँ जी, हाँ हाँ a/2 बी की वैल्यू है ना पूरा। क्या कह रहे हो, एस नोट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा उल्टा बोला मैंने, अच्छा ए, ये पूरा ए है ये बी है ना। ए एक्स स्क्वायर क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता था ना। तो एक्स जिसके पास पावर 1 है उसके साथ वाला कौन माना था हमने, बी माना, ठीक है। तुम समझ गए ना, ए की वैल्यू बोलना कितनी है, ए की वैल्यू तो ए ही है, ये तो चेंज होने वाली नहीं। तीन तीन इक्वेशन बन गई, तो 3 ग्राफ बन गए। लो पहला ग्राफ किसका, एस टी का, क्या ए की वैल्यू, अरे ये वाली ये नहीं है। बोलो एस टी का ग्राफ कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक वाला, क्वाड्रेटिक वाला कैसा, गेट खोल, पिछला भी और ये भी। इसका कैसा बनेगा, एस नोट ये रहा, ग्राफ कहां जाएगा, बन गया, बन गया ना। हाँ अच्छा सेकंड, वीटी का, वीटी का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव स्लोप ये रही और इंटरसेप्ट ये रहा, तो इंटरसेप्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है और वीटी का ग्राफ ऐसा बनेगा। और ए इक्वल्स टू 0 का ग्राफ कैसा, ए इक्वल्स टू ए का ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो ए तो ए है ना पॉजिटिव, 0 तो है नहीं, तो कहीं यहां होगा कहीं प्लस का ए, ये क्या है
तो ग्राफ सही है ना? कनेक्शंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? इसको छाप लो और छुट्टी करो भाई।